हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन कुमार और आज हम बात करते हैं नीरजा पब्लिक स्कूल जयपुर की लड़की समायरा की। समायरा जो 9 साल की बच्ची थी, उसने स्कूल की छत से जो है छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। एक छोटी सी बच्ची जो 9 साल की है, जिसके खेलने कूदने के दिन थे, वो उसने आत्महत्या कर दी। सोच के भी रूह कांप जाती है कि कैसे हो सकता है कि एक 9 साल की बच्ची जो आत्महत्या कर ले। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये एक समायरा की बात नहीं है। आज देश भर के स्कूलों में ये समस्या बहुत गंभीर रूप लेती जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को बुलिंग कर रहे हैं। ग्रुपिज़म हो रखा है स्कूलों में। ये छोटी क्लासों की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5वीं से लेकर 7वीं तक बहुत ज़्यादा है। ये हर स्कूलों में है, ये कोई एक स्कूल की बात नहीं है। और स्कूल इसके बहुत ही हल्के में लेते हैं। इसका मैं खुद का भी अपना उदाहरण बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं समायरा की। समायरा जो कि 4th क्लास की बच्ची थी, उसने बुलिंग का शिकार होकर जो आत्महत्या कर ली। उसने इस बुलिंग के बारे में अपने घर में अपनी माँ शिवानी को भी बताया था कि माँ, मेरे साथ के जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे को इग्नोर करते हैं। लेकिन उसकी माँ ने पहले इसको हल्के में लिया, लेकिन बाद में जब बहुत ही ज़्यादा बच्ची परेशान होने लगी, शिकायत करने लगी, तो उसकी माँ उसके स्कूल की टीचरों से मिली, प्रिंसिपल से मिली। लेकिन प्रिंसिपल ने और स्कूल के स्टाफ ने इसको बहुत हल्के में लिया। उन्होंने इसको रोकने की कोशिश नहीं करी, उस बुलिंग को। और वो बच्ची अंततः जो है मजबूर हो गई आत्महत्या करने के लिए। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है उनके माँ बाप का भी रहा। शिवानी जो माँ थी समायरा की, वो वर्किंग में थी, पिताजी भी वर्किंग में थे, दोनों मियाँ बीवी वर्किंग में थे। और बेटी समायरा इकलौती बेटी थी जो घर में थी। अब छोटी सी बच्ची, वो जिसका समय जो माँ को चाहिए होता, वो अधिकतर समय उसका माँ का जो कार्यालय में बीतता था। शाम को 6 बजे बाद आती थी और बच्ची से बात करती थी। इसी बीच जो बच्ची सुबह स्कूल जाती थी, जब वापस आती थी तो उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं था। उसके जो दादा दादी, नाना नानी, वो अलग रहते थे। ये जयपुर में जो अलग से जो फ्लैट में रह रहे थे। तो इस प्रकार से वो बच्ची अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसको अपनी बात शेयर करने वाला कोई नहीं था। उसकी जो माँ थी, केवल वही थी। आज एक माँ का जो सजेशन है, वो माँ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चा जो अपनी किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है, वो माँ से शेयर करता है। और माँ जब मान लीजिए जब शाम को जब भी आती होगी अपना काम से, तो बेटी समायरा को कितना समय दे पाती होगी, ये तो वो ही जानती होगी। लेकिन आज जो ये समस्या आ रही है छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी की, ये बहुत ख़तरनाक है। और ये एक समायरा की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे और बहुत बारीकी में जाओगे तो आपके बच्चों के साथ भी ज़रूर ये समस्या आ रही होगी बुलिंग की। क्योंकि इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं भी हूँ। मेरी जो बच्ची थी, अनन्या ठाकुर उसका नाम है, वो एक भोपाल में नीलबढ़ स्कूल है, बाल भारती पब्लिक स्कूल, उसमें पढ़ती थी। और जब वो 4th क्लास में थी, उसके साथ बुलिंग होने लगी। मेरी बच्ची को इतना सबने मिलकर इग्नोर करा, उसके क्लास के बच्चों ने, कि उसको अकेला बैठने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ कोई बैठता नहीं था। और मेरी बच्ची जब वो स्कूल से जब लौटती थी, तो सुबह दोपहर में, तो सीढ़ियों पे जब चढ़ती थी तो रोते हुए चढ़ती थी और अपनी माँ को बोलती थी, मम्मी, मेरे को सब बच्चे परेशान करते हैं, मेरे साथ कोई नहीं बैठता। और हम इसकी शिकायत लेके जब स्कूल के प्रिंसिपल नील किशोर सिन्हा के पास गए, बाल भारती के, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उनको बताया कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ गलत हो रहा है और यहाँ पर ग्रुपिज़म हो रहा है। और एक प्रकार से जो है सब लड़कियाँ एक तरफ है और हमारी बच्ची को इग्नोर कर रखा है, उससे बात नहीं करने देते। कई बच्चियों को ये एक उनकी जो ग्रुप लीडर थी, उन्होंने बोल रखा था कि भाई अनन्या के साथ नहीं बैठना, अनन्या से बात नहीं करनी। तो मेरी बेटी जो है वो इतना परेशान थी, रोज़ आके हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो रोती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और हम कई बार स्कूल के प्रिंसिपल से मिले, टीचर से मिले, उसकी क्लास टीचर से मिले, उसका बताया कि भाई अनन्या को इग्नोर किया जा रहा है, आप इस और ध्यान दीजिए। वो रो रही है, बार बार आके बता रही है कि मुझे परेशान कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो बच्चे ने मना कर दिया, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूँगी, मैं नहीं स्कूल जाऊँगी। और हम स्कूल के प्रिंसिपल से और टीचर से कह के बात हार गए। आखिरी में हमने जो है फ़ैसला लिया कि इसको स्कूल से निकालेंगे। और हमने चलते हुए सेशन में, अगस्त के सेशन में, जब स्कूल चल रहा था, उसकी ड्रेसेस भी ले ली थी, किताबें भी ले ली थी। हमें लगा कि हमारी बेटी का जो है जान ज़रूरी है, भविष्य ज़रूरी है। तो उस निमित्त हमने अपनी बेटी को अगस्त के महीने में जो है, जब वो 4th कक्षा में थी, उसे उस स्कूल से, बाल भारती से निकाल दिया और उसे अन्य स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है
और ना वो रोती है ना किसी प्रकार का, क्योंकि अगर कुछ भी बात होती है तो हम स्कूल के टीचर से मिलते हैं, उसके जो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं, तो वो कोई भी बात हो वो सुनवाई करते हैं। उनकी जो कोऑर्डिनेटर टीचर है वो भी हम इस और देखती है और सुनवाई करती है। उसकी रीशा मैडम जो कोऑर्डिनेटर टीचर है वो भी देखती है, अगर कोई बात होती है तो उससे शेयर करती है, हमसे शेयर करती है। तो आज के समय में हर माँ बाप को जो है अपने बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम आ गई है, हमने तो अपने बच्चे को जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, और हैंडल करने के बाद भी वो जो है उसने मना कर दिया कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी, तो हमने और ध्यान दिया, हमने 20 सेशन में उसको निकाल दिया। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी माँ बाप से कि वह अपने बच्चे की बातों पर ध्यान दें और स्कूल पर दबाव बनाएं कि भाई ये इस प्रकार की हरकत ना हो। ये स्कूल मैनेजमेंट भी ज़रूर देखे कि भाई उनके स्कूलों में क्या चल रहा है। केवल वो स्कूल टीचर पे सारा छोड़ देते हैं, और स्कूल की टीचर इतना कैपेबल नहीं है कि उन चीज़ों को देख पाए। इसलिए कि हर माँ बाप को ये देखना होगा कि उसके बच्चे की अगर वो चाहते हैं कि परवरिश अच्छी हो और वो आगे स्कूल में अच्छा रहे, तो माँ का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। मेरी बेटी के लिए मेरी पत्नी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसकी सारी बातें सुनती थी, उसको समझाती थी, बेटा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसका एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा चला गया था कि वो बिल्कुल ही परेशान हो गई थी, और इतना रोती थी कि जब सीढ़ी चढ़ते हुए जब चढ़ती थी हम खुद परेशान हो जाते थे कि भाई बेटा आप अपने आप को संभालो, आप अकेले हो, कोई बात नहीं। मतलब हम जितना उसको संभाल सकते थे हमने संभाला। अल्टीमेटली हमसे जब नहीं संभला तो हमने स्कूल ही चेंज करने का निर्णय किया। तो मेरा निवेदन सबसे है कि अपने बच्चे पर ध्यान दें, और स्कूल मैनेजमेंट भी अपने